आइए अब बात करते हैं केतु खाना नंबर 6 की। लाल किताब केतु खाना नंबर 6 के विषय में कहती है, शेर के कद वाला खूंखार कुत्ता, खतरनाक कुत्ता, जिसकी अपनी जो दुनिया है वो दो रंगी होगी। और एक डायलॉग लिखती है कि हजम घी अगर कुत्ता दुनिया में करता, छुपे फिरता न हर घर में, बुजदिल न डरता। तो ऐसे जातक के लिए जो लिखा है कि भले कितना ही खूंखार हो लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऐसा जातक जो है उन्हें वो डाइजेस्ट नहीं करता। वो अपनी ही बात पर अड़ा रहता है, अपने ही विषय में सोचता है, अपने ही विषय में सब कुछ उसने करना है। सलाह भी बहुत कम लेगा, इसलिए एक बड़ी हिदायत वाली बात लिखी है कि ऐसे जातक को जो उसकी औलाद है अपनी, या उसके जो मित्र हैं, साथी गण हैं, वो उसको हमेशा नेक सलाह देंगे और बड़ी अच्छी सलाह देंगे, लेकिन भाई वो मानता कहाँ है? वो मानता ही नहीं। अब कितनी बड़ी बात है कि बुध जो है वो नेक असर का होगा, बहुत अच्छे असर का होगा। और लाल किताब के मुताबिक केतु खाना नंबर 6 वाला जो जातक है, उसका भविष्य, उसका स्वभाव, उसका सभी कुछ जो है वो उसके पैरों से पता लगेगा। उसके पैर की बनावट, उसकी उंगलियों की, पैरों की उंगलियों की बनावट, इससे पता चलेगा। जैसे कि यदि बायां पैर, लेफ्ट जो फिट है, वो दाएं पैर से बड़ा हो, तो जातक जो है कम हौसला और डरपोक होता है। बहुत सारे लोग तो अभी यही सोचते होंगे कि दोनों पैर एक जैसे ही होते हैं, एक ही साइज में होते हैं। लेकिन जब हम अक्सर देखा होगा कि हमें मान लीजिए कि 7 नंबर का जूता जो है वो बहुत टाइट हो जाता है, ठीक है, और एक पैर में वो टाइट होता है, एक में ढीला होता है। और 8 वाला जो है चूंकि थोड़ा सा साइज बड़ा है, तो दोनों में ही वो ढीला हो जाता है। तो जिसमें पहले ही बहुत ढीला था उसमें और भी ज़्यादा ढीला हो जाता है। लेकिन हम उसको ये मान लेते हैं क्योंकि कंपनियां 2 साइज के जूते नहीं बनाती, इसलिए हमें पता नहीं लग पाता। लेकिन जब हम कहीं बैठते हैं, जब वो जो उनके जो शू जो बेचते हैं उनकी दुकान पर जब आप बैठेंगे तो दोनों पैरों को आप नाप कर देखिए। उनके यहाँ एक होता है वो नापने वाला, उसका साइज वहाँ पूरा एड़ी रखिए और उसके बाद आप नाप कर देखिए, दोनों पैरों की लेंथ आपको पता लग जाएगी। ये जरूर देखिएगा करके। अब दूसरा कि अगर अंगूठा छोटा हो, पाँव का अंगूठा छोटा हो, तो जो केतु है वो नीच भी होगा और मंदा भी रिजल्ट देगा, यानी बुरा प्रभाव देगा। अब अंगूठा और तर्जनी, तर्जनी मीन्स फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, अगर वो दोनों मिले हुए हों, कई बार ऐसे मिल जाते हैं, मैं आप हाथ से तो नहीं करके बता सकता, लेकिन वो मिल जाते हैं, तो मिले हुए हों तो ऐसा जातक जो है वो मंदभाग होगा। अब अंगूठा छोटा हो और इंडेक्स फिंगर लंबी हो पैर की, तो जो ऐसा जातक जो है वो पहले बच्चे का वो अच्छे से सुख नहीं पा सकेगा।
लड़की हो चाहे लड़का हो। और दूसरी बात यह है कि एक जगह नहीं रह पाएगा। अब यह है कि अंगूठा बड़ा हो और तर्जनी छोटी हो, यानी अंगूठा आगे निकल जाए और इंडेक्स जो फिंगर है उसकी वो छोटी रह जाए, तो ऐसा जातक जो है वो गुलाम, दूसरे की गुलामी में सारी जिंदगी काट देगा। अब अंगूठा और तर्जनी दोनों बराबर हो जाए तो ऐसा जातक जो है खूब खुश गुजरान, बहुत बढ़िया, हर तरीके की अच्छी स्थिति वाला जातक होगा। अब तर्जनी यानी फर्स्ट फिंगर मध्यमा से लंबी हो जाए तो ऐसे जातक को औरत से परेशानी रहती है, औरत से खूब परेशानी रहेगी, ससुराल गरीब होगी। अब तर्जनी जो है वो मध्यमा से बहुत छोटी हो, बहुत छोटी हो, मतलब मध्यमा से तर्जनी बहुत छोटी हो, पैर की बात चल रही है, तब भी औरत का जो सुख है वो बड़ा हल्का हो, पत्नी सुख जिसे हम कहते हैं वो बड़ा हल्का हो। अब अनामिका यानी जिसे रिंग फिंगर कहते हैं हम, अनामिका मध्यमा से छोटी, तब भी पत्नी सुख बहुत हल्का रहता है, बहुत हल्का रहेगा। अब कनिष्ठा, कनिष्ठा मीन्स सबसे छोटी जो फिंगर है वो, अनामिका से, अनामिका मीन्स रिंग फिंगर से, कनिष्ठिका अनामिका से बहुत बड़ी हो तो ये मनहूसियत और मंद भाग की निशानी तो है ही, ऐसा जातक बदनाम बहुत होता है, बहुत बदनाम होता है। कनिष्ठा यानी छोटी उंगली अनामिका से छोटी हो तो नेक होता है, ऐसा जातक नेक होता है, औलाद से बहुत सुखी होता है। अब अगर पांचों उंगलियां बराबर हों, एक सीध में हो, तो ऐसा जातक अधिकारी बनता है, पक्का अधिकारी बनेगा। और पांचों उंगलियां जो है अंगूठे से लेकर कनिष्ठता तक, सबसे छोटी उंगली तक, अगर इस प्रकार से ऐसे ढलान से चली जाए, अंगूठा लंबा हो और तर्जनी जो है उससे छोटी, मध्यमा उससे छोटी, अनामिका उससे छोटी और कनिष्ठिका सबसे छोटी, तो अगर इस तरीके से ढलान की तरह चले जाए तो ऐसा जातक जो है वो बहुत 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 ही खुश नसीब और अच्छी औलाद का मालिक होता है, और हर तरीके का सुख ऐसे जातक को प्राप्त होता रहता है। और जातक की जो औलाद है वो बड़ी होनहार होती है, जो खानदान के नाम को रोशन कर देती है। अब केतु जो है हर हाल में गुरु की मदद करेगा, खाना नंबर 6 में बैठकर, ये ध्यान रखिएगा। उसे कभी भी किसी भी सूरत में मंदा नहीं होने देगा। और सिंगल उपाय है, सिंगल उपाय कि बाएं हाथ की किसी भी उंगली में, किसी भी फिंगर में आप सोने की अंगूठी धारण कर लीजिए, आप सदैव सुखी रहेंगे, सदैव सुखी रहेंगे।